बिहार एसएससी 10+2 के लिए अभी फॉर्म अप्लाई हो रहा है और दिसंबर तक फॉर्म अप्लाई हो। लाखों छात्र इसमें अप्लाई कर चुके हैं और लाखों का फॉर्म आना अभी बाकी है। देखिए तो कहीं ना कहीं 20 से 25 लाख फॉर्म गिरने के आसार दिख रहे हैं, जिसमें कि कंपटीशन काफी टफ हो जाएगा। एक प्रो लेवल का कंपटीशन होगा। सीट है 12,000 के आसपास। तो कहीं ना कहीं जो सिलेक्शन लेना है छात्रों को, तो एक मुश्किल कंपटीशन से होकर गुजरना पड़ेगा। कैसे अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करें, कम बुक लिस्ट के साथ कैसे पढ़ाई करें जिससे कि प्रेशर काफ़ी कम रहे, और कब तक में एग्जाम हो सकता है, यही अभी हम जानेंगे रमांशु सर से। तो चलिए सर से बातें करते हैं और इन तमाम चीज़ों को जानते हैं। सर, ऑन ड्यूटी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जाम सर कब तक होने की संभावना है? देखिए, अभी तो 11 दिसंबर तक फॉर्म भरा जाएगा और फॉर्म भरने के बाद हो सकता है उसमें कुछ करेक्शन का भी डेट दिया जाए। तो हमें लगता है कि दिसंबर का एक बहुत बड़ा समय इसी में ही चला जाएगा। अब ये जो फॉर्म भरे जाने की संभावना है कि लगभग 20 लाख प्लस फॉर्म भरे जा सकते हैं, क्योंकि एक तो वैकेंसी बहुत दिनों बाद आई है और दूसरी क्या है कि चूंकि इसका एग्जाम का पैटर्न, इसमें इंग्लिश होता नहीं है, इसमें मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है, तो ये 4 पोर्शन होने के कारण इसमें मैक्सिमम लड़के इस फॉर्म को भरते हैं। क्योंकि क्वालिफिकेशन इसके जो है 10+2 है या 12th लेवल है, तो जितने भी 12th से लेके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाले सारे के सारे बच्चे फॉर्म भरेंगे। तो लड़कों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ऐसी कंडीशन में जब करेक्शन वगैरह हो जाएगा और फिर जब एग्जाम डेट की बात आएगी, तो फिलहाल देखिए दिसंबर तो ऐसे ही बीत गया, आ गया आपका जनवरी। तो अभी क्या है, जो बिहार पुलिस की वैकेंसी भरी गई थी, मतलब जो फॉर्म भराया गया था उसका पेपर कैंसिल हुआ, तो वो जो डेट संभावना दी जा रही है वो दिसंबर जनवरी की संभावनाएं दी जा रही है। तो स्वाभाविक है कि जनवरी में इस तरह की कोई संभावना आपको मिलेगी नहीं। फिर जो फरवरी और मार्च का महीना होता है वो बोर्ड के एग्जाम का महीना होता है। तो चाहे बिहार बोर्ड का एग्जाम हो और चाहे आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हो, तो बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे टीचर उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो स्वाभाविक है फरवरी मार्च में मौका मिलने की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि मार्च का एक टाइम हो सकता है। उसी दौरान मार्च और अप्रैल का जो महीना है वो पूरे चुनाव का महीना है। और चुनाव भी जो है, चूंकि 7 पर जो है फेज में लास्ट टाइम हुआ था, 7 फेज 8 फेज, तो बिहार के अलग अलग जगहों में एक साथ चुनाव होता है। जैसे यूपी और बिहार बड़े बड़े राज्यों में शामिल है, महाराष्ट्र के साथ साथ। तो ऐसे में यहाँ पे एक फेज में चुनाव होता नहीं, कई फेज में चुनाव होता है। तो जिसके कारण जो है पूरा मार्च और अप्रैल का महीना भी व्यस्त रहेगा। अब हुआ मई जो है सरकार बनाने का समय, तो एक तो मई के लास्ट में, यानी एक जो इनके पास स्पेशल टाइम बच रहा है वो बच रहा है जून आपका। तो एक तो संभावना जून में 100% हो सकती है, बाकी एक थोड़ी बहुत संभावना जो बचेगी वो फरवरी में हो सकती है। तो 2 डेट हम मान सकते हैं, एक तो फरवरी के लास्ट की डेट मान सकते हैं और एक मान सकते हैं हम जून की। तो ये 2 संभावना हो सकती है। सर, ये तो एग्जाम की डेट हो गई, लेकिन सर छात्रों को पढ़ाई करनी है, एग्जाम कभी भी आए बस उसे लपक के एक सीट लेना है। तो सर वो कैसे लें? कैटेगराइज है सर स्टूडेंट, एक नए छात्र है, एक पुराने छात्र है। तो नए छात्र के लिए मैं चाहूँगा सर आप बताएं कि क्या सभी कैटेगरी वाइज, सेक्शन वाइज, सभी जितने भी सेक्शन है, रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस और फिर साइंस के लिए, तो सभी के लिए सर अलग अलग बुक लिस्ट और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए नए छात्रों के लिए? देखिए, दरअसल क्या है इसमें कि इसमें कुल मिला के 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 50 प्रश्न जो है आपके रीजनिंग के होते हैं, 25 मैथ के होते हैं, 25 आपके साइंस के हैं और 50 जो है आपके जीके के होते हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, थोड़ा बहुत बिहार स्पेशल, ये सब पूछा जाता है। तो नॉर्मली जो 10+2 के बच्चे होते हैं, जो अभी लेटेस्ट जो इस बार फॉर्म भरेंगे बहुत सारे बच्चे, उसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत जीके जीएस नहीं पढ़े होते हैं। तो ऐसे बच्चों को 75 क्वेश्चन जो जीके जीएस का पोर्शन है उसके लिए पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है। एक नॉर्मल प्रश्न पूछे, जैसे रेलवे के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, बिहार, और अगर एसएससी की बात करते हो जो एमटीएस वगैरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, एसएससी जीडी के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो नए बच्चे हैं उनको तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि बहुत सारी चीजों को पढ़ लें, तो बेहतर है कि आप एक तो जो है रेलवे के जो पिछले ईयर्स के जितने भी जीके जीएस के एक प्रश्न है वो, प्लस दूसरा जो है आपका एसएससी में जाएंगे तो एमटीएस और एसएससी जीडी के जो प्रश्न आते हैं वो, ये 2 पे पूरा फोकस कर लीजिए। और थोड़ा सा जो है अगर आप चाहें तो जो बिहार एसएससी के जो क्वेश्चन आपके पेपर हुए, चाहे बिहार पुलिस का हुआ हो, चाहे बिहार एसएससी का हुआ हो, बिहार दरोगा भी शामिल कर लीजिए। इसके जो प्रीवियस ईयर्स आते हैं, इस 3 पार्ट को सॉल्व कर लीजिए जीके जीएस के लिए। क्योंकि सफिशियंट आपके पास टाइम है, 75 प्रश्नों से पूछे जाने हैं, तो अगर आप ग्रुप बना के भी 75 क्वेश्चन करेंगे ना, तो अभी से लेके 6 महीने का आपके पास टाइम, 5-6 महीने का टाइम मिल सकता है। कम से कम 4 महीने का टाइम तो मिलेगा। तो इसमें जितने प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आप थियोरेटिकल सोचेंगे बहुत सारा थ्योरी हम पढ़ के जाएं, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा समझदारी नहीं होगी। 1 लाइनर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये कर लेंगे। अब हुआ आपका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न।
तो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न में से बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछे जाते। तो वो भी जो एसएससी के जो प्रश्न आए और रेलवे के पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को अगर आप रिवाइज कर लें और उन्हीं का डेली कम से कम एक सेट डेली कोशिश कीजिए कि या तो अल्टरनेट कर लीजिए कि 75 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग एक साथ कर लेंगे और 75 क्वेश्चन जीके जीएस एक साथ कर लेंगे। तो जो नए लड़के हैं अगर वो भी ये स्टडी फॉलो करें ना कि हफ्ते में हम जो है शुरुआत के 3 दिन ये मैथ और रीजनिंग और बाकी जो 3 दिन है वो 3 जो मतलब अल्टरनेट पे ले लें, 3 दिन जीके जीएस, तो एक तो उनका जो इंटरेस्ट भी बना रहेगा और रेगुलर उनकी तैयारी भी होती रहेगी। तो चाहे नए बच्चे हों चाहे पुराने बच्चे अगर इस स्टडी को फॉलो कर ले तो मुझे लगता है कि उनको सिलेक्शन में कोई बाधा नहीं आएगी। बाधा उन बच्चों को ज्यादा आएगी कि क्या करते हैं कि मैथ तो मैथ, रीजनिंग तो रीजनिंग, जीके जीएस तो जीके जीएस। अब आपसे क्या हुआ कि 2-2 सेक्शन आप डेली लेके चल रहे हैं तो कोई समस्या नहीं आएगी, और जो लड़का रेगुलर करता रहेगा मैं लिख के गारंटी दे रहा हूँ कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा सर, बिल्कुल 100% हो जाएगा। सर जिस प्रकार से नए छात्रों के लिए आपने बताया और पुराने छात्रों के लिए बताया, तो कहीं ना कहीं सर आपने जो बताया कि रेलवे की, एमटीएस की, जीडी की, सभी के प्रीवियस ईयर को देखें और उस अनुसार से पढ़ाई करें, उसके बुक को देखें। तो सर जो एक पर्टिकुलर बुक लिस्ट होता है कि अगर किसी का सर जैसे कि वहाँ पर इंटर स्तरीय से आते हैं सर, तो कोई बच्चा 10+2 करके जस्ट आया है तो उसे कहीं ना कहीं सर एक कहें तो सर लाइन में सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत होती है, एक कंसेप्ट भी पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए सर कोई आप बुक सजेस्ट करना चाहें जीके प्लस जीएस के लिए? देखिए, जिसे कॉन्सेप्ट में बुक उनको पढ़ना होता है तो मार्केट में से तो बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं। बहुत सारे लड़के लूसेंट ले आते हैं। देखिए, किसी को कहिए चाहे मत कि लूसेंट लेके जरूर ले आता है, और हर व्यक्ति उसको सजेस्ट भी करता है कि लूसेंट पढ़िए, लूसेंट पढ़िए। लूसेंट में 1 लाइनर दिया हुआ है, तो लड़के क्या करते हैं ना कि उसको पूरा रटते हैं और फिर रट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो उसमें जो उनका टाइम वेस्ट होता है, फिर रटने के बाद फिर भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि नए बच्चों के लिए या पुराने बच्चों के लिए उससे बेहतर ये होता है कि जो क्वेश्चन पेपर उनके दिए हुए हैं उस क्वेश्चन पेपर के चारों आंसर वो कॉपी पे लिखते चलें, और अगर उसको और बेहतर कर सकते हैं तो टॉपिक वाइज लिखते चलें। आज मान लीजिए हमने हिस्ट्री किया तो हिस्ट्री के सारे चारों ऑप्शन का विधिवत जो है डिस्क्राइब करके कॉपी पे लिख लीजिए। तो आप अपना एक खुद नोट्स बनाते चलिए, उसको रिवाइज करेंगे तो आपको एक तो रिवाइज करना आसान हो जाएगा, दूसरा क्या है कि आपका टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट बनता चलेगा। अगर मान लीजिए लूसेंट या मार्केट में जो भी स्पीडी और क्राउन और बहुत सारी किताबें आती हैं जो लड़के जाके खरीदते हैं, आपकी जो इच्छा हो खरीदिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन फिर आप उसको पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो पुराने प्रश्न हैं। तो उससे बेहतर है कि इधर 5-6-7 सालों में जितने भी पेपर हैं अगर उनको आप करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और उसमें क्या होता है कि 1 लाइन उसको आपको रटना होता है, तो जो रटने में आप टाइम वेस्ट करेंगे उतने में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके अपना एक अच्छा नोट्स बना लेंगे। तो मुझे लगता है कि किताब पे फोकस ना करके क्वेश्चन पेपर पे फोकस करके उसके आंसर को डिस्क्राइब करके लिख लेंगे तो नए और पुराने दोनों बच्चे के लिए लाभकारी होगा। बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि हर सब्जेक्ट का एक आप कॉपी बना लीजिए और उसके क्वेश्चन डिस्कस कीजिए, तो उसी में लिख लीजिए, सब लोग लिख लें तो सबके लिए आसान हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये स्टडी ज्यादा बेहतर होगी, बशर्ते कि आप एक एक क्वेश्चन पढ़ के, एक एक टॉपिक पढ़ के उस पर क्वेश्चन सॉल्व करें। वैसे सर कई बार ऐसा देखा जाता है कि एग्जाम एमटीएस का है लेकिन प्रश्न सीजीएल वाले पूछ लिए जाते हैं, तो ऐसा कि नहीं सर 10+2 का एग्जाम हो रहा है और इसमें भी ग्रेजुएट स्तरीय सवाल पूछ लिए जाए तो वहां भी बाउंस, ऐसा कुछ हो सकता है सर? देखिए, ऐसा बिल्कुल होगा, हो नहीं सकता, ऐसा ही होगा। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो अलग अलग लेवल के पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि मेन क्या है इसमें कि ये पेपर ऐसा जो रेगुलर नहीं होता, ये 5 साल 7 साल 8 साल में होता है। तो ऐसे में जब भी पेपर कोई रेगुलर नहीं होता, कभी कभार होता है, तो उसमें क्या प्रश्न पूछ लीजिए कोई ठीक नहीं होता, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो अब ऐसे कंडीशन में आप सोचिए कि हम वो भी पढ़ के जाएं, ये भी पढ़ के जाएं, तो ये संभव नहीं। देखिए, कोई भी आप पेपर देंगे 150 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो 150 में हो सकता है कि 10-15 प्रश्न ऐसे रहेंगे जो उस स्तर के रहेंगे, लेकिन वो कभी सिलेक्शन में आपके बाधा नहीं बनते। अगर आप 130 का लक्ष्य लेके चल रहे हैं तब भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा है। और ऐसा नहीं था कि बिहार एसएससी में 149, 150 जाएगा, 145 जाएगा। ये जरूर है कि सभी लोग भरेंगे, नौकरी की तलाश सबको है। तो मुझे लगता है कि अगर आप 120-25 के बारे में अगर तैयारी कर लेंगे तो आप भी सिलेक्शन के दौर में आ जाएंगे। तो ये मत सोचिएगा चलिएगा कि बीपीएससी पूछा जा सकता है, यूपीएससी। ऐसे में आपका सिलेबस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उसको पढ़ना, उसको रिवाइज करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वो काम ना करें तो बेहतर, उसके बारे में सोचे ही नहीं, वो कोई जरूरी नहीं। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। हमारे साथ देखिए रमांशु सर थे जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से सर ने सबसे बड़ी बात क्या बताई कि इजी वे क्या हो सकता है। जाने के लिए बहुत कुछ है लेकिन इजी वे क्या हो सकता है, सर ने ये बताया कि कम पढ़कर कैसे आगे निकला जा सकता है और कैसे बेहतर से बेहतर किया जा सकता है। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे आपसे एक और हेल्पफुल सेशन में। जय हिंद।